नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग स्टोरी की दिशा में एक कदम और आगे। आज इस समय कुछ समय निकालकर इस बेहद साधारण घटना में छिपे असाधारण संदेश को अवश्य सुने। इस समय थोड़ा समय निकालकर बेहद साधारण घटना में छिपे इस असाधारण संदेश को अवश्य देखें। बनारस में एक चर्चित दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देकर हम सब दोस्त यार आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक में लगे ही थे कि एक लगभग 70-75 साल के बुजुर्ग स्त्री पैसे मांगते हुए मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई कि तभी 70-75 साल की बुजुर्ग महिला पैसे मांगते हुए मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियों में भूख तैर रही थी, नेत्र भीतर को धंसे हुए किंतु सजल थे। नेत्र भीतर की ओर धंसे हुए लेकिन सजल थे। उनको देखकर मैं ना जाने मेरे मन में क्या आया कि मैंने जेब में से सिक्के निकालने के लिए डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछा। जेब में हाथ डालते हुए मैं थोड़ा झिझक गया और वापस उनसे पूछ ही लिया, दादी लस्सी पियोगी? मेरी इस बात पर एकदम आश्चर्यचकित होकर दादी कम अचंभित हुई और मेरे मित्र अधिक। मेरी इस बात पर वो दादी कम अचंभित हुई लेकिन मेरे मित्र अधिक अचंभित हुए, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे देता तो बस 5 या 10 रुपए ही देता, लेकिन लस्सी तो 25 रुपए की एक लस्सी है। क्योंकि लस्सी की कीमत 25 रुपए है, इसलिए लस्सी पिलाने से मेरे गरीब हो जाने की और उस बूढ़ी दादी के द्वारा मुझे ठग कर अमीर हो जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई थी। ऐसा मेरे मित्रों का मानना था। ऐसी उनकी सोच थी कि ये 5-10 रुपए में ये मामला निपट जाना था, लेकिन ये दादी को लस्सी पिलाने पर उतारू है। दादी ने सकुचाते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांग कर जमा किए हुए 6-7 रुपए थे वो अपने कांपते हाथों से मेरी ओर बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा कि दादी ये किस लिए? उसने कहा कि इनको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना भैया, इनको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना। भावुक तो मैं उनको देखकर ही हो गया था। रही सही बची कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक मेरी आंखें छलछलाई और भरभराए हुए गले से मैंने दुकान वाले से एक लस्सी बढ़ाने को कहा। उन्होंने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही जमीन पर जाकर बैठ गई। वो दादी पास ही जमीन पर जाकर बैठ गई। अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहां पर मौजूद दुकानदार, अपने दोस्तों और कई अन्य ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सका और मन ही मन में अपने प्रति ऐसी भावना उत्पन्न होने लगी कि मैं क्यों न उन्हें कुर्सी में बिठा लूं। डर था कि कहीं कोई टोक न दे। यदि मैंने उन्हें कुर्सी पर बिठाया तो कहीं कोई टोक ना दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला के उनके बराबर में बिठाए जाने पर आपत्ति ना हो जाए। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा था मुझे काटने लगा। लेकिन वो कुर्सी
जिस पर मैं बैठा था वो मुझे एकाएक काटने लगा। लस्सी कुल्हड़ों में भरकर हम सब मित्रों और बूढ़ी दादी के हाथों में आते ही मैं अपना कुल्हड़ पकड़कर दादी के पास ही जमीन पर जाकर बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए तो मैं स्वतंत्र था। इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल घूर कर देखा। मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल को घूरा, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर उस दादी को उठाकर कुर्सी पर बैठा ही दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर बोला कि भैया, मेरे दुकान में ग्राहक तो हजारों और लाखों आते हैं, लेकिन आपके जैसा इंसान बहुत कम मिलता है। तो आज की लस्सी मेरी ओर से आप सभी को और दादी को भी। और भी इसी तरह की कहानियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।